बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट ईयर के लेक्चर में अडैप्टिव लॉबस्टर्स का दूसरा हिस्सा आज आप पढ़ेंगे। पहले हमने उसकी ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स किए, तो आज हम उसकी ट्रांसलेशन, सिनोनिम और क्वेश्चन आंसर करें। अब जहां से हमने खत्म किया वहां से हम शुरू करते हैं। कहते हैं कि मार्गरेट वाज वॉन्डिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प। मार्गरेट ये सोच रही थी कि वो मदद के लिए क्या करे। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम और स्टेफन फ्रॉम द लैंड्स, फिर जमीनों की तरफ से पूरा स्टेफन आया। वी आर फिनिश्ड, मार्गरेट फिनिश्ड, दोस बेगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फॉर्म इन हाफ एन आवर। कि वो भिखारी आधे घंटे में इस सही रकबे का हर पत्ता और हर तिनका खा जाएंगे। एंड इट इज ओनली अर्ली आफ्टरनून, अभी दोपहर शुरू हुई है। वी कैन मेक एनफ स्मोक, अगर हम काफी धुआं बनाएं, एंड मेक एनफ नॉइज, काफी शोर करें, टिल द सन गोज डाउन, जब तक सूरज गुरूब हो जाता है। दे शैल सेटल समवेयर एल्स, परहैप्स गालिबन किसी और जगह पे अपना ठिकाना बना लें। एंड देन फिर तब गेट द कैटल गोइंग, इट्स अ थर्स्टी वर्क, घंटे को बजने दो, ये एक बड़ा प्यास लगाने वाला काम। लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए, ऑल द ट्रीज वर क्विवर एंड स्टिल। क्विवर के माने होंगे अजीब, तमाम दरख्त अजीब और साकिन दिखाई देते थे। प्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, प्लॉटेड के माने गुच्छे बने हुए थे या भरे हुए थे कीड़ों मकोड़ों से। देयर बोझ वे टू द ग्राउंड, उनकी टहनियां बोझ से जमीन तक लग रही थी। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, ऐसा लगता था कि जमीन हरकत कर रही है। लॉक्सेस क्रॉलिंग एवरीवेयर, हर जगह पे टिड्डी दल भीग रहे थे। शी कुड नॉट सी द लैंड एट ऑल, उसे जमीन हरगिज नजर नहीं आ रही थी। सो थिक वाज द स्वार्म, इतना घना या इतना बड़ा लश्कर। To the mountain it was like looking into driving rain. ड्राइविंग रेन का मतलब है मूसलाधार बारिश। कि पहाड़ियों को देखना ऐसा लगता था जैसा आप एक मूसलाधार बारिश में देख रहे हैं, कि जैसे उस बारिश में देखना दूर तक वो मुश्किल होगा, इसी तरह इस लश्कर की वजह से भी दूर तक देखना मुश्किल होगा। इवन एज शी वाच, जैसे उसने देखा, द सन वाज ब्लॉटेड आउट, सूरज धुंधला गया, विद अ फ्लैश ऑन द शो देम, नए आने वालों की जलगाह से। इवन इट वाज हाफ नाइट, आधी रात का वक्त था। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, एक गुमराह करने वाली तारीकी थी। देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, फिर झाड़ी से एक जोरदार शाख के टूटने की आवाज आई। A branch has snapped off, एक टहनी टूट गई थी। Then another, फिर दूसरी। A tree down the slope leaned over, leaned over के माने झुकना, एक दरख्त ढलान से झुका। And settled heavily to the ground, और जोरदार आवाज से जमीन बोस हो गई। To the hail of insects, कीड़ों के इस तूफान से, a man came running, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। All the crop finished, तमाम फसलें खत्म हो गई हैं, nothing left, कुछ भी बाकी नहीं है। The gong was still beating, घंटी अभी तक बज रही थी। The man still shouting, आदमी अभी तक चिल्ला रहे थे। And Margaret asked, मार्गरेट ने पूछा, Why do you go on with them it? कि तुमने ये बात या ये काम क्यों जारी रखा हुआ? जब उसने कहा कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो फिर भी अगर वो काम कर रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, तो फिर उसने पूछा कि ये फिर तुम क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, the main swarm is now settling,
जो मरकजी लश्कर है वो किसी का भी ठिकाना नहीं बना रहा। दे ऑल हैविंग बीन इंसेक्ट्स एग्स, वो तमाम अंडों से भरे हुए हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले, वो किसी जगह बैठने को और अंडे देने को तैयार हैं। If we can stop the main body settling for our form, अगर हम इस मरकजी लश्कर को अपने जमीन पर बैठने से रोक दें, that is everything, यही सब कुछ है। If they get a chance to lay their eggs, अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, we are going to have everything eaten flat with back hoppers later on. hoppers कहेंगे उनके बच्चे हैं कि बाद में उनके बच्चे जो हैं वो हर चीज को खा के चट करते हैं। He picked a stray lobster from his shirt. Stray mean भटके हुए एक टिड्डी दल को उसने अपनी शर्ट से या अपनी कमीज से उठाया। And split down with his thumbnail, और अपने अंगूठे के नाखून से उसको दबाया। It was clotted inside with eggs. ये अंदर से गुच्छों से भरा हुआ। Imagine that multiplied by millions. समझ लो इसको लाखों से ज्यादा दो। Have you ever seen a hopper swarm on a march? क्या आपने इस टिड्डी दल के बच्चों के लश्कर को कभी चलता हुआ देखा है? Well, you are lucky. अच्छा, तुम खुशकिस्मत। Is it very bad? Asked Margaret fearfully. मार्गरेट ने गुस्से से पूछा कि क्या ये बहुत बुरा है? The old man said emphatically. आदमी ने जोर देते हुए कहा, We have finished. This swarm may pass over. कि हम खत्म हो चुके हैं, ये लश्कर यहाँ से चला जाए, यहाँ से टल जाए। But once they have started, लेकिन एक दफा उन्होंने आना शुरू किया, they were coming down from the north one after another. कि वो एक के बाद दूसरा लश्कर शिमाल से आता रहेगा। And then they are the hoppers, फिर उनके बच्चे होंगे। If I go on for 2 or 3 years, ये तकरीबन 2 या 3 साल तक सिलसिला जारी है। For Lord's sake, said Margaret angrily. मार्गरेट ने गुस्से से पूछा, खुदा के वास्ते, half still half crying, तकरीबन चिल्लाते हुए, What is here bad end? Isn't it? कि क्या इससे और भी कुछ बुरा हो सकता है? For although the evening air was no longer black and thick, क्योंकि अब शाम की हवा ज्यादा स्याह और भारी नहीं थी, but a little clear blue, लेकिन एक साफ नीली थी, with a pattern of insect. Pattern mean उसमें जो कीड़ों की ग्रोथ है, whizzing, उनके जो परों की आवाज है, वो जूम की जो आवाज है, वो उन परों की आवाज से इधर उधर उड़ रहे थे। And then across it everything else, इसके अलावा हर चीज, trees, building, bushes, earth was gone under the moving down masses. इसके अलावा हर चीज, दरख्त, इमारतें, झाड़ियां और जमीन, वो इन हरकत करते हुए बुरे खाकी कीड़ों से भरे हुए। But Margaret preferred not even to think of them. लेकिन मार्गरेट ने तरजीह दी को इनके बारे में ना सोचे। After the midday meal, दोपहर के खाने के बाद, the men went off to the land. आदमी खेतों की तरफ चले गए। Everything was replanted. हर चीज को दोबारा काश्त किया जाना था। With a bit of luck, another swarm would not come driving up just this way. क्योंकि थोड़ी सी खुशकिस्मती कि दूसरा लश्कर उसी रास्ते में सफर करता हुआ नहीं आया। But they hoped it would rain very soon. लेकिन वो उम्मीद करते थे कि जल्द बारिश होगी। To spring some new grass, जिससे नई घास उगेगी। For the cattle would die, otherwise वरना मवेशी मर जाए। There was not a blade of grass left on the farm. उस जमीन पर या उस रकबे पर घास का एक भी तिनका बाकी नहीं था। As for Margaret, जहां तक मार्गरेट का ताल्लुक था, she was trying to get used to the idea, वो इस ख्याल से आशना या अपने आप को आमादा करने की कोशिश कर रही थी, of 3 or 4 years of doctors, ये 3 से 4 साल मजीद डॉक्टर्स आए। डॉक्टर्स were going to be like bad weather. डॉक्टर्स ऐसा लगता था कि एक बुरे मौसम की तरह हो गए हैं। From now on, अब से always imminent,
हर वक्त मतलब के यूनियन भी किसी वक्त भी आ सकते हैं। He felt like a survivor after war. उसने अपने आप को जंग के बाद जिंदा बचने वाला समझा। If this devastated and mangled countryside was not new, अगर ये तबाह और तहस नहस मैंगल्ड भी तहस नहस countryside दही इलाका तबाही नहीं है, new mean तबाही। Well, what then was new? फिर तबाही किसे कहे? But the man ate their supper with good appetite. Appetite में भूख रखकर आदमी ने अपना खाना अच्छी भूख से के साथ खाया। It could have been worse. ये इससे भी बदतर हो सकता था। Was what they said, जो उन्होंने कहा, it would be much worse. ये इससे भी ज्यादा बदतर हो सकता। अब बदतर का क्या मतलब है कि अगर वो वहां पे मादा कीड़े बैठ के अंडे दे देते कि इससे भी ज्यादा बदतर हो सकता था। इसलिए जो उनका नुकसान हो गया वो तो नहीं वापस ला सकते थे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि अगला जो है वो काश के काबिल हो जाए। तो ये आप ट्रांसलेशन करेंगे और इसके सवालों के जवाब आप याद करें।